बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में आदत का मफ़हूम बयान करने जा रहा हूँ और साथ एक सवाल जो अक्सर सबके अज़हान में उभरता है कि क्यों बुरी आदत को दोहराना आसान लगता है और अच्छी आदत की तामीर करना मुश्किल होता है। अक्सर हमने देखा है कि हमारी बहुत सी आदत रविशें ऐसी हैं जो हम दोहराते हैं, लेकिन उसका हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सोच पर, किरदार पर कोई मुस्बित असर नहीं होता है। हम बुलंदी की तरफ, कमाल की तरफ जाने की बजाय पस्ती की तरफ गामजन हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आदत किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल, बुरी आदत को दोहराना आसान होता है लेकिन अच्छी आदत की तामीर करना मुश्किल होता है। इसका रीज़न मैं मुख्तसर टाइम में आपको बता दूंगा और आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज तक आलमी सतह पर कोई भी ऐसी मुसल्लमा और काबिल कबूल तारीफ पेश नहीं की जा सकी कि आदत क्या है। ताहम नफ्सियात दानों और एहसास दानों ने इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें की है, जिनमें सबसे मशहूर डेफिनेशन आदत की ये है कि आदत मामूल की रविश या मशक जो पाबंदी से सरंजाम दी जाती है, एक ख़ास हालत में खुदकार रद्द अमल होती है। हम आदत को तजर्बात से हासिल करते हैं जो एसाबी खलियों के नज़म और तख्लीक के ताल्लुक की दिमाग में क़यादत करते हैं। जब एक मरतबा हमने आदत सीखी, दोहराई और हासिल कर ली, फिर वो खुदकार अंदाज में वक़ूफ़ पज़ीर होती रहती है। वो हमारे ऊपर कंट्रोल रखती है, जैसे दांतों को बुरुश करना, कार चलाना, टेलीविज़न देखना, दूसरों की तारीफ़ करना, गीबत करना, झूठ बोलना। ये बहुत से आदतें हैं जिसमें कुछ अच्छी आदतें होती हैं जिससे सोच और किरदार में बुलंदी नसीब होती है, लेकिन अक्सर आदत हमें पस्ती की तरफ लेके जाती है। किसी वो फ़कीर ने कहा था, आदतन पढ़ी जाने वाली नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी आदत को तब्दील करने में मुश्किल महसूस करते हैं, मुश्किल का सामना करते हैं, तो मसला आप नहीं है बल्कि वो निज़ाम है जो आपको बदलने नहीं देता है। तो प्यारे दोस्तों, बुरी आदत खुद को बार बार दोहराती हैं क्योंकि आप तब्दील होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप तब्दीली के एक गलत निज़ाम रखते हैं। जैसे चमड़े की फैक्ट्री में काम करने वाले कारकुनों को परफ्यूम से बदबू महसूस होने लगता है और सड़े हुए चमड़े से निकलने वाला बदबू उनके लिए खुशबू लगने लगता है। कोई वाक़या मैंने पढ़ा था कि एक चमड़े के कारखाने में काम करने वाला मजदूर किसी परफ्यूम की दुकान के सामने से गुजरा तो बेहोश हो गया। पता चला कि उसको परफ्यूम का जो खुशबू था वो उसको बदबू की शक्ल में उसके एहसास में दाखिल हुआ और वो बेहोश हो गया। तो इसी तरह हमें इस माशरे में जो बुरी आदत है, जो हमें अंदर से दीमक की तरह काट खाती हैं, वो अच्छी लगती है, जो अच्छी आदत है वो बुरी लगती है। तो गलत आदत पर मबनी निज़ाम में रहते हुए आप अपने अहदाफ की सतह तक बुलंद नहीं हो पाते, बल्कि आप अपने मफलूज निज़ामात की पस सतह तक गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पर, करप्ट और झूठे निज़ाम के अंदर रहते हुए, गीबत और हसद करने वाले निज़ाम के अंदर रहते हुए आप अच्छाई की तरफ, माशरे की डेवलपमेंट की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं मुसम्मम इरादे के बावजूद, प्लानिंग के बावजूद हम अच्छी आदत को चंद दिनों से ज़्यादा अपनाए रखना मुश्किल महसूस करते हैं। जैसा कि वज़न कम करने के लिए वर्जिश करने के इरादे, गौर व फिक्र करने के इरादे, रोज़ाना 10-12 सफ़े पढ़ने और लिखने के इरादे, तहकीक, मुतालिया, वक्त पर नमाज अदा करने के इरादे तो हम करते हैं। बद अखलाक़ी से आज़ाद होकर बेहूदा और वल्गर लैंग्वेज से, गाली गलौज से बचने का इरादा, गुनाहों से अपने आप को दूर रखने के इरादे कुछ दिनों तक तो मुनासिब होते हैं, फिर हम जंजलाहट का शिकार हो जाते हैं, हम रिवर्ट हो जाते हैं, फिर बुरी आदतों की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो इसके बरअक्स बेहतरीन इरादों के बावजूद गैर सेहतमंदाना आदत जैसे टीवी देखना, काम को डिले करना,
सिगरेट नोशी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत खाना, गैबत करना, एक दूसरे की पिंडलियां खींचना, ये हमारे लिए बड़ा आसान लगता है। वजह क्या है? वजह यही है, हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे बड़े बड़े मंसूबों को खाक में मिलाती हैं। इसलिए इंशाल्लाह किताब का में ज़ेर मुतालिया है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से। कुछ बहुत ही छोटी आदत होती हैं, लेकिन वो हमें ऐसे डुबो देती है जैसे समंदरी जहाज़ पर एक छोटा सा सुराख जो है उसको गर्क करने के लिए काफ़ी होता है। आइए दोस्तों, हम कोशिश करें, एक निज़ाम बनाएं। तब्दीली का अमल ऊपर से नहीं होगा, नीचे से होगा। हम एक ऐसा निज़ाम तैयार करें अपने हल्के में, अपने घर से, जहाँ पर बुरी आदत को, झूठ को, गैबत को, काम को डिले करने को, सुस्ती को, रात भर टीवी देखकर सुबह 2 बजे जागने के इन बुरे आदत को, नशे की आदत को तर्क करें और अच्छी आदत को प्रमोट करें। इसके लिए हमें एक निज़ाम बनाना होगा। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में वो टिप्स आएंगी कि हम किस तरह से बुरी आदत से जान छुड़ाएं और अच्छे आदत को आगे लेके जाएं। तो अच्छी आदत छोटे छोटे स्टेप से, छोटी छोटी आदतें हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनको हम प्रमोट करते जाएंगे तो एक दिन हमारा घर का निज़ाम बेहतर होगा, फिर पूरे मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब अपना अपना रोल प्ले करें, मुस्बित आदत को, अच्छे आदत को अपनाएं और बुरी आदत को अंडू करते हुए इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो एक मनफी सोच, एक कल्चर डेवलप हो रहा है, इसको हम ख़त्म करें और एक सेहतमंद और तरक्की वाला माहौल पैदा करने में अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।